भगवत गीता के 10वें अध्याय से श्लोक 21 में बताया जा रहा है। मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मारुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। आदित्य 12 है, जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योति पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु परिवहनमान है, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा का सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वैदिक ब्रह्मांडल के अंतर्गत अनेक सूर्यों के सिद्धांत को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है तथा अन्य नक्षत्र भी। चूँकि भगवत गीता से सूचित होता है कि चंद्रमा एक नक्षत्र है, अतः टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चंद्रमा के सदृश है। श्लोक 22 में बताया जा रहा है, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीव शक्ति चेतना हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। श्लोक 23 में बताया जा रहा है, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्मांडल के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्रकृति संपदा के लिए विख्यात है। श्लोक 24 में बताया जा रहा है, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहित में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कृतिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है और चूँकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंदक या कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक है। राधे राधे भक्तजन।